नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में एक बार फिर तगड़ा बम फोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस की ममता दीदी भी भड़क उठी है। और ये बम है यूसीसी यानी समान नागरिक कानून का, जो जल्द ही पूरे देश में लागू होने वाला है। अमित शाह ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि कानून हर हालत में लागू होगा और उसके आगे रोड़ा बनने वालों की खैर नहीं। अमित शाह के बस इतने ही बयान से मौलानाओं के साथ साथ विपक्ष में मानो भूचाल आ गया है। इससे भी ज्यादा मिर्ची ममता दीदी को लगी। क्यों? क्योंकि उनकी मुसलमानों पर घिनौनी राजनीति फेल हो गई है। शाह के एक्शन प्लान से बौखलाए विपक्ष पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। जल्द यूसीसी लागू करने वाली है मोदी सरकार। यूसीसी का नाम सुनते ही क्यों भड़का विपक्ष? यूसीसी के लागू होने से मौलानाओं को क्या दिक्कत? क्या है मोदी सरकार का अगला मास्टर स्ट्रोक? दरअसल अमित शाह से पूछा गया कि आर्टिकल 370 राम मंदिर यूसीसी बीजेपी के कोर मुद्दे रहे हैं। आर्टिकल 370 हट गया, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन यूसीसी की बात बीजेपी राज्यों में कर रही है। इसे देश में लागू करने को लेकर पार्टी की सोच क्या है? तो ऐसे में अमित शाह ने तो जवाब दिया। जो एजेंडा पेश किया वो चौंकाने वाला था। अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने इसको छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी ने इसको पकड़ कर रखा है, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष शासन का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि सब धर्मों के नागरिकों के लिए एक कानून हो। जहां तक इसे राज्यों में लागू करने के प्रयासों की बात है, तो देखिए, कॉमन सिविल कोड बहुत बड़ा सामाजिक और लीगल परिवर्तन है। इस पर सबकी राय चाहिए तो एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, अगर इसको करते हैं, कमेटियां बनती है, इसकी सुनवाई होती है, लाखों लोगों से मिल जाता है और उसके अभिप्रायों के आधार पर एक कानून बनता है। इसकी लीगल कानूनी जांच पड़ताल भी होगी और उसके बाद में जो मैच्योर चीज होगी वो ऑटोमेटिकली सारा देश स्वीकार करेगा। इसका मुझे भरोसा है। मगर आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूसीसी लाने पर अडिग है और इसमें हम कहीं पर भी दो कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी अब बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि यूसीसी देश में लागू होकर रहेगा, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। तो सरकार का अगला कदम तो हमने बता दिया। अब ये बताते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है, लोगों को इससे क्या फायदा होगा और क्यों कुछ विपक्षी दल इसका विरोध करने में लगे हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान और एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताएं तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून का एक समान होगा। आसान भाषा में कहें तो एक देश एक कानून। सभी शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी संपत्तियों से जुड़े मामले के लिए सभी धर्मों के अलग अलग कानून हैं। समान नागरिक संहिता आते ही तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता की वकालत करती रही है। बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता, तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती। ये मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस के केंद्र बना हुआ है और बीजेपी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। बीजेपी 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है, लेकिन मौलाना मौलवी इससे परेशान है। उन्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है। वजह है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। दरअसल मुस्लिमों के अलग तलाक होते हैं तो शादी होती है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत नियम फॉलो करवाए जाते हैं। यानी 3 बार तलाक कह दिया तो तलाक हो गया। इससे महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है। इसी के साथ अगर एक देश एक कानून आएगा तो किसी भी धर्म का अलग कानून नहीं होगा। एक समान कानून सभी धर्मों पर लागू किया जाएगा। इसीलिए पर्सनल लॉ बोर्ड बौखलाया हुआ है। अब विपक्ष की बात करें तो उसे क्यों इससे परेशानी हो रही है। उद्धव ठाकरे रोते हुए कह रहे हैं कि जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके इसके विरोध में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर बहस छेड़ी जा रही है। शिरोमणि अकाली दल ने भी यूसीसी का विरोध किया है।
उन्होंने कहा कि इसका अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इनके विरोध के कारण भी बता देते हैं। कांग्रेस का कहना है कि समान नागरिक संहिता मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से क्यों सोचती है, वहीं आरजेडी भी इस पर छाती पीट रही है। आरजेडी का भी कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, बल्कि हिंदुओं के बीच में भी विविधता और बहुलता का मसला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी समान नागरिक संहिता के विरोध में है। बोर्ड का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी नुकसान होगा। विपक्षी दलों को अपनी राजनीति की पड़ी है, इसीलिए वो इस पर बवाल करने में लगे हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो क्या बदल जाएगा। दरअसल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के अलग पर्सनल लॉ है। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सभी धर्मों के मौजूदा कानून निरस्त हो जाएंगे। सभी धर्मों में फिर शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी संपत्तियों से जुड़े विषयों पर एक ही कानून होगा। ऐसे में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में एक शादी की ही इजाजत है। दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पति से तलाक ले चुके हो। लेकिन मुस्लिमों में पुरुषों को 4 शादी करने की इजाजत दी गई है। यूसीसी आने पर बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। ऐसे ही हिंदू समेत कई धर्मों में तलाक को लेकर अलग अलग नियम है, लेकिन मुस्लिमों में तलाक का अलग नियम है। यूसीसी आने पर यह सब खत्म हो जाएगा। वहीं संपत्ति का अधिकार की बात करें तो हिंदू लड़कियों को तो अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक है, लेकिन पारसी लड़की अगर दूसरे धर्म के पुरुष से शादी करती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। यूसीसी आने से सभी धर्मों में उत्तराधिकारी और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा एक ही कानून होगा। बता दें कि समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। वैसे भी आजादी के 75 साल में एक समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग होती रही है, लेकिन धार्मिक संगठनों और राजनीतिक नेतृत्व में एक राय नहीं बन पाने के कारण ऐसा अब तक नहीं हो सका। यहाँ तक कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं। हालांकि अगर ये कानून आता है तो शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति का अधिकार सबके लिए नियम सबको बराबर पर मिलेगा। समानता बढ़ेगी तो देश में भेदभाव कम होगा, लेकिन विरोधियों का विरोध इस मामले पर लगातार बढ़ता ही जाता है और सरकार के आगे कदम में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सरकार साफ कह चुकी है कि कोई कितना भी बवाल करे, कितनी भी नौटंकी दिखाए, कानून देश के लिए बना है, देश में लागू होकर रहेगा। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि विरोध के बाद भी क्या ये कानून लागू नहीं हो पाएगा। दरअसल समान नागरिक संहिता को लागू करना बहुत टेढ़ी खीर है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि सभी धर्मों के अपने अपने अलग कानून हैं, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि हर धर्म के जगह के हिसाब से भी अलग अलग कानून है। सरकार के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करना चुनौतीपूर्ण वाला काम है। मिसाल के लिए दक्षिण भारत में सगा मामा अपनी सगी भांजी से शादी कर सकता है, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता। ऐसे में सदियों से चली आ रही इन प्रथाओं पर रोक लगाना चुनौतीपूर्ण होगा। तो फिर क्या समाधान निकाला जाएगा, ये भी आपको बताते हैं। 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समान नागरिक संहिता पर कोई आम सहमति नहीं होने के कारण पर्सनल लॉ में ही थोड़े सुधार करने की जरूरत है। आयोग ने कहा था कि इस बात का ध्यान रखना जाना चाहिए कि पर्सनल लॉ की आड़ में मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है और इसे दूर करने के लिए कानूनों में बदलाव करना चाहिए। ऐसे में अब अगला कदम मोदी सरकार का धमाकेदार होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।